हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मल्होत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ देव राइट वे एजुकेशन में। आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि लूसेंट को कैसे आप लोग इफेक्टिव वे से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उससे बेस्ट रिजल्ट जो है आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, यानी इतिहास का, जिसके अंदर आप लोग को दिया हुआ है भारत का इतिहास। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। बच्चों, जीके के लिए मैंने आप लोग को पहले भी गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने एक तो लूसेंट बुक कंप्लीट करनी है, दूसरा जो 50 नंबर का आपका जीके और जीए आने वाला है उसमें से आप लोगों को एक सबसे ज़्यादा फोकस देना है करंट पे, यानी करंट अफेयर्स पे, जो भी करंट के अंदर न्यूज़ चल रही है। ठीक है। दूसरा, उस करंट से रिलेटेड कनेक्ट करके जो भी स्टैटिक जीके बनता है वो आप लोगों ने कवर करना है। ये आप लोगों का मेन टास्क है। मेनली तो आप लोग का इसी के अंदर कवर हो जाएगा, बट फिर भी क्या होता है कि हमारा टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना नहीं है, हमें एग्जाम में अपनी सीट जो है वो पक्की करनी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, हर कोई लगा हुआ है मेहनत करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस लूसेंट जो ये बुक है इसको कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। अब आप लोग बोलोगे मैम इसको तो एक बार पढ़ना ही हमारे लिए महाभारत हो जाता, तो 3 से 4 बार कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का मैंने एक इंटरेस्टिंग वे बनाया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर बताना। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा कल से बकायदा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देखो, सब करो, बट आप लोग जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आज इस वीडियो को देख रहे हो, कल किसी और चैनल पे वीडियो देखते मिलोगे और एट द एंड 1-2 नंबर के लिए आप उस एग्जाम से रह जाओगे और फिर बाद में पछताते रहोगे कि काश मैं उस टाइम पे मेहनत कर लेता या कर लेती। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। अब यहां से आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखना है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र। तो पहली लाइन पढ़ते ही आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें से एग्जामिनर अगर आप लोग होते तो क्या क्वेश्चन बताते। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या बन जाता है इसमें से, उत्तर में जो हमारा भारत है, उत्तर में कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कहाँ से कहाँ तक, समुद्र से हिमालय, हिमालय से समुद्र, या कोई और ऑप्शन आप लोगों को दे सकते थे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक कवर हो गया। उसके बाद पूछ सकते हैं आप लोगों से, महाकाव्य और पुराणों में इसको क्या कहा गया, भारतवर्ष या फिर भरतों का देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, यूनानी इसे किसके नाम से जानते थे, इंदे। मतलब जो ये रेड रेड पॉइंट है ये तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। आप लोग पढ़ते हो कि ऐसे बस आंखें बंद करके लगे हुए हैं, बस रट्टाफिकेशन, उस तरीके से नहीं पढ़ना। उस लाइन में से एक बार समझने की कोशिश करो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट अच्छे एफिशिएंट वे से पढ़ने की कोशिश करिए। उस लाइन में से क्वेश्चन बना के देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन, अगर आप लोग एग्जामिनर होते तो क्या क्या क्वेश्चन उस लाइन में से पूछ सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहां से बना, यूनानी इसे किस नाम से कहते थे, इंदे। अरब किस नाम से कहते थे, हिंद। और मध्यकाल में इसको किस नाम से पुकारा जाने लगा था, हिंदुस्तान। ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसे करते करते इस लूसेंट बुक को कंप्लीट करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसको ऐसे रोज, इसके अंदर 328 पेज हैं हिंदी वाली बुक के अंदर, सिमिलर अप्रोक्स इंग्लिश मीडियम वाली बुक के पास साथ होंगे। तो आप लोगों का टास्क क्या रहेगा, आज से आप लोग को टारगेट्स दिए जाएंगे हर एक टॉपिक का। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक से अगर आप लोग बोलोगे तो फर्स्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे और एंड तक इस बुक को खत्म करेंगे 3 से 4 बार। तो जैसे आप लोग का ये हो गया भारत का इतिहास फर्स्ट चैप्टर, ये 1 से 1.5 पेज में आप लोग का निपट जाएगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहला प्राचीन भारत आ गया, प्राचीन भारत के स्रोत कहाँ कहाँ से इसको लिया गया है, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है, धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, और विदेशियों ने जो यहाँ पे बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने अपने देश के बारे में क्या क्या विवरण दिया है, और पुरातत्व यानी पुरानी चीजें जो मिली हैं उनके बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद ऋग्वेद आ गया, जैसे इसको पढ़ना है आपने। ठीक है।
आप देखने को मैम ये बहुत बड़ा है, ये इधर तक फैला हुआ है, ठीक है, बट हम इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। सबसे पहली बात आप लोगों ने सोचना दिमाग में, ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को सोच लिया। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आता है? 10 मंडल, 1028 सूक्त, इतनी ऋचाएं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन थे? होत्र ऋषि थे। उसके बाद विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका विवरण है? सावित्री जय का। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर सूर्य देवता को जो लिखा गया गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी जो सूर्य देव के लिए हम गायत्री मंत्र का यूज करते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है? तीसरे मंडल में। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में बताया गया है। 8वें मंडल में खिल कहा जाता है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। मतलब जो ये रेड वाले पोर्शन है ना, ये तो आप लोग को रटे होने चाहिए। उसके अलावा आप लोगों ने सिर्फ इसकी रीडिंग लेनी है बच्चों, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है और सोचना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां से हो गया जैसे, और उसके अलावा क्वेश्चन है ऋग्वेद की कई परीक्षाओं के में प्रयुक्त होने वाले शब्द का इन शब्दों का संबंध किससे है? गाय से है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार देख लेनी है। जैसे ईसा पूर्व और ईस्वी वाला चक्कर है। अब ये लाइन देखिए आप लोगों ने, वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर आजकल यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन सा होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से पढ़नी है। जैसे मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, एक होता है बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जो जीसस थे हमारे, उनके बर्थ से यानी उनके जन्म से पहले की जो तिथियां होती थी, जो भी साल होते थे, हम उनको कहते थे ईसा पूर्व और इंग्लिश में कहते थे उनको बीसी। और अगर उनके जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उनको हम क्या कहते थे? एडी यानी एनो डोमिनी, या फिर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, या फिर हिंदी में उसको हम कहते थे ईस्वी। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर से पढ़नी है। दूसरा, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 3 लाइनों से पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु, ईसा मसीह का जन्म, उनकी मृत्यु, और इन दोनों का एक दूसरे से संबंध, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ते हुए चलनी है। अब आप लोग बोलोगे मैम एक बार तो पढ़ लिया, दूसरी बार ये बुक हमसे कंप्लीट नहीं होगी, एक बार ही हम करने में ही हमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है उनके लिए ये बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी कहूंगी या कुछ भी कहूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस बुक के अंदर ही, आप लोग सोच रहे होंगे नोट्स बनाने की, इस बुक के अंदर ही जो जो मेन पॉइंट आपको लगते हैं उसको पेन से, जैसे यहाँ से ये वाली लाइन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इसको यहीं पे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। जब आप दोबारा आओ ना, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ ये चीज जो है मैंने पढ़ी थी और ये इसके अंदर से सिर्फ ये वाली चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब रिवीजन करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि रिवीजन करने का भी क्या मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों का काम क्या रहेगा, कल से आप लोग को टारगेट मिलेंगे, एक एक टॉपिक मैं हर एक लूसेंट का हर एक सब्जेक्ट का दूंगी, आप लोग को बता दिया जाएगा। ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा। जो मॉर्निंग में आप लोगों को बोला है मैंने 2 घंटे आप लोगों ने देने हैं, उसमें से आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटा इस लूसेंट को देना है सेल्फ स्टडी के लिए, और जो आधा घंटा है वो आप लोगों ने देना है प्रीवियस डे आपने जो भी रिवाइज यानी स्टडी किया था जीके से रिलेटेड, उसको एक बार आप लोगों ने रिवाइज करना है। बाकी दिन में आप लोग जो भी वीडियो देखें, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करें, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक बार इस तरीके को अपना के देखिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट होते ही जीके की क्वेश्चंस की बुक आती है एमसीक्यू, वो आप लोगों की अपलोड कर दी जाएगी। उन एमसीक्यूज को लगाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे आपके सारे डाउट जो है क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। हमने क्या प्लान किया हुआ है, ये जो जीके की एमसीक्यू बुक है ये आप लोगों की क्विज के थ्रू कंप्लीट करा देंगे हम। तो इस चीज की टेंशन आप लोग मत लेना।
कि इतनी मोटी बुक, दो दो बुक पूरी करनी है, एक ही पूरी करनी मुश्किल हो रही थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार स्टार्ट करके देखिए, चीज़ें बहुत आसानी से स्मूथ वे में रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट बचता है, और हाँ, मैं आप लोग को बता रही थी कि इसके अंदर अंडरलाइन कर लें। दूसरा, जिनके पास बुक नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जिनको नोट्स बनाने का है कि मैम मुझे बार बार बुक में नहीं जाना, तो उनको A4 साइज सीट्स लेनी है। उन सीट्स पे अपना मेन जो पॉइंट है, जैसे यहाँ से लिखा भारतवर्ष, और उसके निवासियों ने क्या कहा, भारती कहा, यूनानी लिख के डैश लगा के और लिख लिया हिंदे, जिससे आपको समझ आए किसने क्या कहा। अरबियों ने क्या कहा, हिंद कहा। ये इस तरीके से आप लोगों ने पॉइंट यानी बुलेट फॉर्मेट में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा होगा ना, जैसे बुलेट लगे होते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों का टास्क रहेगा, जो भी बच्चा बनाएगा। अगर नहीं बनाओगे तो बुक की फोटो सेंड करनी है, और अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों को ग्रुप के अंदर ये टाइम दिया जाएगा कि आज जो है बच्चा इस टाइम से इस टाइम के बीच में अपने जीके का जो टारगेट आप लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। वो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज लेके मुझे सेंड करने हैं। और जिस भी बच्चे के बहुत अच्छे नोट्स होंगे वो हाईलाइट कर दिए जाएंगे, ताकि एक दूसरे की आप लोग हेल्प कर सकें। इस टारगेट ग्रुप के अंदर बच्चों हमें ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है, और अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का, जो हमारा टारगेट है 100 बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने का, और आप लोगों का टारगेट है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का, वो जरूर आप लोग पूरा कर पाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।